नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो या आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद चला रहे हैं, बट द ट्रूथ इज उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको चला रहा है। और यही रीजन है कि लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है और कैसे आप इस कंट्रोल को वापस ले सकते हो। सोचिए, आपने कितनी बार सोचा होगा कि कल से एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। या फिर आपने डिसाइड किया हो कि अब से मोबाइल पर कम से कम टाइम वेस्ट करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद खुद को स्क्रोलिंग करते हुए पाते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपन्स? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपके जो पुराने हैबिट्स और बिलीव्स है उससे आपको खींच लेता है। तो रिजल्ट क्या आता है कि आप अपने ही माइंड के आप गुलाम बन जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं। हमारे पास दो तरह के माइंड होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल प्लानिंग वाला, और ये हमेशा कहता है कि मैं ये करूँगा, राइट? आपने भी ऐसा फील किया होगा। और दूसरा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें आपके सारे बिलीफ, हैबिट्स और इमोशनल मेमोरीज होती है, स्टोर होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर सोचते हैं, लेकिन उनकी जो 95% सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। मतलब कि ओनली 5% डिसीजन आपके कॉन्शियस माइंड से आते हैं। बाकी का बचा हुआ 95% जो लाइफ है, उसके डिसीजंस है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो जब आप सबकॉन्शियस पैटर्न को रिप्रोग्राम नहीं करते, आपका कॉन्शियस डिसीजन हमेशा हार जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी बार आपको लगा है कि आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले पाते? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, या मैं कहूँगा कि मोस्टली लोगों के साथ होता है कि आपको ये चीज़ पता है कि ये करना है, या आपको ये भी पता है कि ये नहीं करना है। कितने लोग होंगे जिनको ये पता है कि स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए खराब होता है, लेकिन क्या आप नोटिस करेंगे कि कितने लोग ये डिसीजन भी लेते हैं कि मैं कल से स्मोकिंग नहीं करूंगा, लेकिन कितने उसमें सक्सेस हो पाते हैं? क्योंकि वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड से आप बोल रहे हैं कि कल से मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सबकॉन्शियस में जो पैटर्न पड़ा हुआ है वही आपको फिर से उसी पैटर्न में आपको डाल देता है, राइट? और तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि यस दैट मी, अगर आपने फेल फील किया है। अगर आपने भी ऐसा फील किया है कि आपने कभी सोचा हो कि ये मुझे करना है, लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो उस समय नहीं ले पाते। अगर आप ऐसा फील किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख करके रिप्लाई जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब गुड न्यूज आपके पास में ये है कि आप इस कंट्रोल को वापस ले सकते हैं। कैसे लेना है वो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहली जो गुड न्यूज आपके साथ में ये मिली आपको कि कंट्रोल आप वापस ले सकते हैं। अभी आपके पास कंट्रोल नहीं है, अभी आपका सारा का सारा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास में है। तो अब सबसे पहले सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही धीरे धीरे करिए, पहले सीखिए फिर उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो पहला स्टेप, सबसे पहले अवेयरनेस। पहचानो कि कौन से पैटर्न आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी आपके माइंड में या आप किसी सिचुएशन में होते हैं जहां आपको किसी चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है, या तो उस समय आप पोज लेकर के अवेयरनेस में आएंगे कि वो पैटर्न आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप उस पैटर्न को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो उस पैटर्न को जब आप पहचान जाएंगे तो वो हमारा पहला स्टेप हुआ। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? रीप्रोग्रामिंग। जो पैटर्न आपने पहचाना है उसको आप ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए हमें उसका दूसरा पैटर्न वहां डालना पड़ेगा। अब
जब पैटर्न की बात आती है तो हर एक पैटर्न एक बिलीफ सिस्टम से जुड़ा होता है, यानी कि आप किसी बिलीफ को मान करके बैठे हैं, इसी वजह से वो पैटर्न आपके अंदर चल रहा है। तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक नया बिलीफ दे दें, अफर्मेशन और एनएलपी टेक्निक से उसको रीसेट करते हैं, राइट। तो जब भी आप अपने बिलीफ को तोड़ते हैं, अपने पैटर्न को तोड़ते हैं अफर्मेशंस की हेल्प से, एनएलपी टेक्निक की हेल्प से, तो आप पाएंगे कि आपका जो पैटर्न है वो धीरे धीरे नया पैटर्न आपके अंदर बन रहा है। इसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेप, दैट इज कॉल्ड द एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे डेली स्टेप्स लो ताकि एक नया पैटर्न मजबूत हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस पैटर्न को एक ही दिन में करने की कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में वो टूट जाए। देखिए, मैं आपके साथ में ये बताना चाहता हूँ कि उस पैटर्न को बनने में इतने साल लगे हैं, तो अब आप इतना जल्दबाजी वहां ना दिखाएं, क्योंकि उस पैटर्न को बनने में अगर इतने साल लगे हैं तो उसको अगर आप एक दिन में तोड़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, हर दिन आपको ये चीजें करनी होगी, राइट, ताकि वो जो पुराना पैटर्न है वो टूटे और एक नया पैटर्न जो हमने डाला, जो नया बिलीफ सिस्टम हम डाल रहे हैं, उसको बार बार करते रहें। यानी कि एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी, अपने एक्शन को कंसिस्टेंटली करते रहें। तो ये सिर्फ 3 स्टेप में आप अपने पैटर्न को ब्रेक कर लेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि माइंड को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। लेकिन वंस यू मास्टर दिस टेक्निक, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, राइट। सो आज से एक डिसीजन ले लो कि आप माइंड के गुलाम नहीं रहोगे, आप अपने माइंड के मास्टर बनोगे। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा टच किया। और अगर आप और गहराई में सीखना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पावरफुल टूल्स सिखाऊंगा, बहुत सारी ऐसी टेक्निक हम करेंगे, बहुत सारे अफर्मेशंस हम ऐसे सीखेंगे। तो चलिए, आज से हम शुरू करते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने की जर्नी। सो दिस इज राकेश सिनानी, आपका एनएलपी एंड माइंडसेट कोच, रिमाइंडिंग यू, डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। So thank you very much listening me. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.